तो वो मुझे उमर भाई के पास ले गए और उमर भाई से कहा ये बच्चा अपना जरा इसको देख लेगा। और उन्होंने वो काम किया है जो आज तक वो नाम लिखा गया है जावेद माजिद साहब का। बिल्कुल ऐसे ही है। ये गलत होगा कि आपको इस फील्ड के अंदर जावेद माजिद साहब लेकर आए। अली रज़ी साहब के साथ काम किया है, काजिम पाशा साहब के साथ काम किया है, कासिम जलाली साहब के साथ काम किया है। स्टार्ट जो है कॉमेडी से किया था। उमर भाई का एक ड्रामा था मामू मजाक मत करो, 1996 में वो था। जबलपुर, जयपुर, नूरपुर, भाईजान, मेहरबान, पानदान, कदरदान, ओलदान, थुकदान, पिकदान, जायदान, मर्दबान, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, अदरक, लहसन, गाजर, मूली, खीरा, आलू, मटर, पालक, प्याज, गोभी, भिंडी, तोरी। आपको जानबूझ के नहीं काम नहीं दिया गया, ठीक है, या वरना आपके टैलेंट के अंदर कोई कमी थी? नहीं, मुझे वो नहीं मिली, मतलब पजीराई नहीं मिली। नहीं, देखें वो एक चीज अलग है, या आपको जानबूझ के नहीं काम नहीं दिया गया, ठीक है। अल्लाह बख्शे जावेद माजिद साहब जिनका इंतकाल हो गया, वो मुझे क्या नाम लिया आपने? जबरदस्त भाई, जबरदस्त। मैं एक डाकिया हूँ, आपका खत लेके आया हूँ। खत पे एड्रेस कुछ इस तरह लिखा हुआ है: अल्बानिया, अंगोला, ऑस्ट्रेलिया, अरोना, अलजायर, ईरान, अर्जेंटाइन, अमेरिका, स्पेन, अरोरा, अलाइन, ओमान, लंका, इंडिया, इथियोपिया, असाब, इस्तांबुल, अफगानिस्तान, बहरीन, बम्बई, बोसीना। आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर टैलेंट की बिल्कुल कदर नहीं है? नहीं जी, पाकिस्तान में तो नहीं है, शायद मैं बाहर चला जाऊँ दूसरे मुल्क में तो शायद मेरी कदर हो जाए। डायरेक्टर है जी, वो काबिल तहसीन है, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ के तो आए, ठीक है, मगर जिस माहौल में वो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत मुश्किल माहौल है। मैं यही आपको कहना चाह रहा था कि जो सिफारिश से आते हैं वो आगे चले जाते हैं और जो टैलेंटेड होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो किस तरह मैनेज करते होंगे कि एक जॉब को भी देखना, एक अपने शोबिस को भी देखना? अगर शोबिस देखते हैं तो जॉब मुतासिर होती है। मैंने टीवी का ड्रामा किया था, काजिम पाशा साहब का ड्रामा था कफारा, उसमें मैंने पुलिस वाले का रोल किया था। अच्छा, किन किन हीरो के साथ काम किया आपने? सबके साथ काम किया। नाम बताएं। हुमायूं सईद, ठीक है, एजाज असलम, फैसल कुरैशी, ठीक है। अभी रिसेंटली आपकी एक टेली फिल्म हुई थी, जी जी जी। दादी की शादी। कैसे बताऊं, तुम मेरी कौन हो, शक्कर की सुदुकी हो तुम, ठट्टा की रबड़ी हो तुम, मुल्तान की मुल्तानी हो तुम, सुरों में रवानी हो तुम, तुम्ही ठीठी, तुम्ही ठर्रा, तुम्ही विस्की, तुम्ही शराब, तुम्ही अजाब, तुम्ही कबाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट आमिर बाबा और वेलकम हो गया आप सबको गपशप शो में। और आज हमारे शो के बड़े प्यारे मेहमान हैं, बड़े पुराने, बड़े सीनियर हैं, इन्होंने 96 में अपने फ़न का आगाज़ किया और इनसे आज बात करेंगे 96 से और 2026 तक कितने कामयाब हुए, कितना काम किया और कितनी फिल्में की और कितने ड्रामे किए और कितने कमर्शियल किए। आज इनसे बात करेंगे, इनकी कहानी, इनकी ज़बानी। और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान। वालेकुम सलाम। कैसे इमरान? ठीक है, मैं ठीक ठाक माशाल्लाह, अच्छे लग रहा है आज तो। थैंक यू। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वलीमे में बैठा दिया आज आपको। नहीं, आपको पता है पॉडकास्ट होता है ना। अच्छा, कैसा लग रहा है कि एक फील होती है इंसान की ना कि एक पॉडकास्ट की, कि मैं आज वो बात करूंगा कि जो मेरी जिंदगी की एक कहानी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, आज मैं वो बात करूंगा जो मेरी जिंदगी की एक कहानी है। 26 साल 27 साल बड़ा टाइम लगाया, 96 से काम कर रहा हूँ। तो 96 से क्या करते थे पहले? स्टार्ट जो है कॉमेडी से किया था। उमर भाई का एक ड्रामा था मामू मजाक मत करो, 1996 में वो था, अंबर ऑडिटोरियम में। अंबर में, ठीक है। अल्लाह बख्शे जावेद माजिद साहब जिनका इंतकाल हो गया, वो मुझे क्या नाम लिया आपने? जबरदस्त भाई, जबरदस्त। तो वो प्रोड्यूसर भी थे ड्रामे के और जावेद माजिद साहब मुझे लाए थे इस फील्ड में। और किन किन टैलेंट को क्या तारुफ कराया उन्होंने? जी जी बिल्कुल। किन टैलेंट को वो आगे लेकर आए? बिल्कुल ऐसा। कितने बड़े बड़े नाम उन्होंने पाकिस्तान को दिए जी। पाकिस्तान से बाहर लेकर गए जितने भी आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनल वो प्रमोटर भी रहे जी जी। और उन्होंने वो काम किया है जो आज तक वो नाम लिखा गया है जावेद माजिद साहब। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो 96 में एक ड्रामा होता है मामू मजाक मत करो और उसकी रिहर्सल होती थी फुरकान भाई के घर पे। तो मैं वहाँ पे गया तो उमर भाई से मिलवाया जावेद भाई ने। तो उमर भाई ने बोला भाई अभी तो मैं उसको मतलब क्या करते हैं ये, मेरा सर शौक है बहुत। किससे बोला? उमर शरीफ साहब से। अच्छा, जावेद माजिद ने बोला कि जावेद माजिद साहब ने। हाँ, अच्छा, आपकी उनसे मुलाकात थी जावेद माजिद साहब? जी, उनसे मुलाकात थी। वो मेरे महल्ले में रहते थे, मतलब मैं लगता हुआ 4 नंबर में रहता था, वो 2 नंबर पे रहते थे। ठीक है। तो फंक्शंस में मिलते थे, शोज में। तो उनसे मैंने कहा कि सर मुझे शौक है बहुत। तो वो मुझे उमर भाई के पास ले गए और उमर भाई से कहा ये बच्चा अपना जरा इसको देख लेगा। तो उमर भाई ने मुझे एक छोटा सा रोल दिया था, एक वीडियो कैमरे वाला बनाया था मुझे, और वो ड्रामा था मामू मजाक मत करो, जो हाफ टाइम के बाद मेरा सीन आया था।
और उसके 40 शो हुए थे और बड़ा हमें टाइम वेट करना पड़ता था जब मेरी एंट्री आती थी। मतलब अगर कहना ये गलत होगा कि आपको इस फील्ड के अंदर जावेद महाजिर साहब जी लेकर आए, बिल्कुल वही लेकिन स्टार्ट अगर सेहरा जाएगा बिल्कुल तो उनको जावेद जाएगा। महाजिर साहब का बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही, बिल्कुल ही ऐसे है? ही। ठीक। बस फिर जब से स्टार्ट किया, माऊ मदद करो, बेबी समझा करो, ईद आशिकों की, भाभी तेरा बकरा दीवाना, दूल्हा थिएटर थे 2002, आपके? सब स्टेज ड्रामे उमर भाई स्टेज ड्रामे के। थे। हाँ, दूल्हा 2002 में मैंने उमर भाई को बोला कि उमर भाई मैं बोलने वाला रोल करना चाहता हूँ। मतलब काफी मैंने खामोश रोल बहुत सारे किए, लेकिन आज मैं टोकी रोल करना चाहता हूँ। ठीक है। तो उमर भाई ने बोला क्या कर सकते हो तुम? तो मैंने बोला ये काशिफ खान बैठे हैं, इनको मैं कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है। तो काशिफ खान एक आइटम था उनका, बहुत तेज तेज बोलते थे वो। तो उमर भाई ने बोला करके दिखाओ। तो मैं फिर शुरू हो उमर गया भाई के सामने? उमर भाई के साथ। और आपने करके दिखाया? जी जी मतलब बिल्कुल। किस तरह करके दिखाया? बस उमर भाई ने बोला कि तुम क्या कर सकते हो? तो मैंने सर ये काशिफ खान जो बोलता है आपका हमारा रिश्ता है, प्यार का, इकरार का, इस पार का, उस पार का, कभी ना खत्म होने वाली कतार का, ये मैं बोल सकता हूँ। तो उन्होंने बोला शुरू से बोल के दिखाओ। तो किस अंदाज में कहा? मैंने कहा उमर भाई आपने मुझे पहचाना? आप बोले नहीं। नहीं। एक तो आप मुझे जानते नहीं है, दूसरा आप मुझे कभी मिले भी नहीं है। मैं एक डाकिया हूँ, आपका खत लेके आया हूँ। खत पे एड्रेस कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अल्बानिया, अंगोला, ऑस्ट्रेलिया, अरोना, अलजायर, ईरान, अर्जेंटाइन, अमेरिका, स्पेन, अरोरा, अलाइन, ओमान, श्रीलंका, इंडिया, इथियोपिया, असाब, इस्तांबुल, अफगानिस्तान, बहरीन, बम्बई, बोसिना, बैंकॉक, ब्राजील, बल्तिसार, इस्लामाबाद, एबटाबाद, इलाहाबाद, अहमदाबाद, औरंगाबाद, सिकंदराबाद, सऊदाबाद, समनाबाद, जलालाबाद, जोहराबाद, जैकबाद, अलीपुर, रानीपुर, राजनपुर, मेरापुर, शाहजहानपुर, सिंगापुर, सहारनपुर, जबलपुर, जयपुर, नूरपुर, भाईजान, मेहरबान, पानदान, कदरदान, ओवलदान, तुगदान, पिगदान, दायदान, मर्दमान, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, अदरक, लहसन, गाजर, मूली, खीरा, आलू, मटर, पालक, प्याज, गोभी, भिंडी, तोरी, सेम की फली, ग्वार की फली, हरे पत्ते, कड़ी के पत्ते, सलाद के पत्ते, सेब, केला, पपीता, नारियल, मौसम्बी, माल्टा, अमरूद, चीकू, चकोतरा, खरबूजा, तरबूज, 1C, 1D, 2D, 2K, 4K, 4J, 4L, 4B, 4C, 5B, 6B, 7C, 8A, 9C, 10D, F11, F18, W11, W18, W21, W22, W23, W24, नानी, मुमानी, देवरानी, जेठानी, हैरानी, परेशानी, खानदानी, यूनानी, ईरानी, अफगानी, आसमानी, जहाज रानी, कश्ती रानी, गल्लाबानी, ये जिलेट कोंट्रो तेरे बाल में 40 के मिलते हैं, 20 रुपए दे रहे हैं आधी कीमत पे, कम स्पेशल ऑफर है, मोबाइल चेहरे पे करने लाता है, साफ शेप बनाता है, 25 से 30 शेप बनाता है, डेली उससे एक महीने निकालेगा, एक दिन छोड़ उसके 2 महीने निकालेगा। मैं हूँ चमन चूड़ी वाला, मेरा सेट बड़ा आला, इसे पहनेगा पहनने वाला, इसे दिलवाया दिल वाला, इसे देखेगा देखने वाला, बाजी तारा 5 की 12, 5 रुपए कड़ा तुम्हारा, सोने कड़े कोने पड़े, सोने से कम नहीं, खोया तो कम नहीं, झूठी हमनी, अब कोई गम नहीं, डाली डाली पे न डाली, हर डाली पे न डाली, जिस डाली पे न डाली वही डाली काट डाली। उमर भाई मेरे सर में दर्द है, आंख में, नाक में, कान में, हलक में, दांत में, दाढ़ में, पेट में, पंजों में, पैरों में, पिंडली में, एड़ी में, चोटी में, हाथ में, हथेली में, इसका इलाज कहाँ से होगा? हकीम से, हाकिम से, अदाओं से, वफाओं से, जफाओं से, बच्चे के रोने से, सालन के भगोने से, बेगम के होने से। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, देखिए समझ को समझदारना तरीके समझेंगे तो मैं समझूंगा कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आप इन बात नहीं समझे तो मैं समझूंगा कभी भी आप मेरी बात नहीं समझेंगे। यही मैं आपको समझा रहा था, जो अभी तक आपकी समझ में नहीं आया कि मैं आपको क्या समझा रहा था। मैं आपको समझा रहा था, कली का हुस्न पियो, फूल का शाह पियो, पियो तो खूब पियो यानी बेसाब पियो, चमन में जाओ, चमन में छाओ बैठो, मनाओ जश्न बारा, शराबी से कहो आज तौबा की इमारत गिरा दे प्यारे, जितने मैं खा लें तो सबको पिला दे प्यारे, आज मैं खाने से कोई खाली जाने न पाए, दोस्तों मैं खाना बंद न करो, शायद मुझे जन्नत की हवा रास ना आए, पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती, हर कली में ख्वाब हो जाती, तुमने डाली में की शाह नजरे वरना शबनम शराब हो जाती, वाइस और रिंद भी एक हो बैठे, देखने वाले होश खो बैठे, शौक और पाए लमतराने का, आ रहा है मजा जवानी का, जो नजर नजरों को पिला गए मुझे उस निगाह से काम है, आंधियां नुखेजें कलियां न पैदें, तोड़कर मत फेंकना है हर तरफ तुम्हें देखना कि कौन किस तरह से ये जिंदगी दो पल की, आज की और कल की, अब भी वक्त है, जान लो, मान लो, ठान लो, दो पान लो, इश मस्करा या रफीका नफी सऊदी वल्लाह तानी मराइजी वाहिद अदनैन तलाता अरबा खमसा सित्ता सबा तिस्सा तमानी अशरा कुल्लु पाकिस्तानी शरीर वल्लाह। माय नेम इज बॉब, आई एम वर्किंग फ्रॉम होलसेल कंपनी, चेक इट आउट, दिस इज द डाइवर्स वॉच, 6 फंक्शन टाइम, डेट, अलार्म, स्टॉप वॉच, मार्केट इज 400 rupees, I silver 200 rupees, for the price you can wrong, for the price everybody is picking 2 or 3 pieces, how many can you use it? कैसे बताऊं तुम मेरी कौन हो, शक्कर की सुदुकी हो तुम, ठट्टा की रबड़ी हो तुम, मुल्तान की मुल्तानी हो तुम, सुरों में रवानी हो तुम, तुम्ही ठीठी, तुम्ही ठर्रा, तुम्ही विस्की, तुम्ही शराब, तुम्ही अदाब, तुम्ही कबाब, कैसे बताऊं तुम मेरी कौन हो, सांस लेता हूं तो जख्मों को हवा लगती है, जिंदगी तू ही बता तू मेरी क्या लगती है, मैंने सारी दुनिया में इलाज कराया लेकिन मुझे जावेद महाजिर की दवा लगती है। वाह भाई वाह, जबरदस्त, क्या आपने बात कही है, और आखिर में जो आपने जो खराज तहसीन पेश किया, क्या बात है। Thank लेकिन इमरान भाई, ये जो आपने अभी बातें कही है, जी जी ये जो आपने एक लम्हे में जी इतनी सारी बातें, जी तो याद कैसे होती हैं?
बस कुरान भी तो अल्लाह पाक से हिफ्ज कराता है बंदे को। तो ठीक है। मैं कंपनी में काम करता था प्राइवेट, तो उसमें वो थी डायरी थी ठीक है। मुल्कों की ना, उसमें कोड लिखे हुए थे, तो मैंने उसको सीक्वेंस में उतारा पहले कॉपी पे, फिर मैंने उसको याद किया तो याद हो गया। अच्छा, आपने जितने लफ्ज बोले, जी अगर कोई दोबारा बुलवाएगा तो यही लफ्ज होंगे जी या बिल्कुल। चेंज हो जाएंगे? नहीं नहीं, यही होंगे बिल्कुल, बिल्कुल यही यही होंगे। होंगे। आज से 23 साल पहले मैंने बोले थे 2002 में। A to Z यही होंगे, A to कोई Z। एक लफ्ज आगे पीछे नहीं कोई नहीं होगा, होगा, नहीं कोई होगा। अपनी मर्जी से लाइन नहीं जाएगी। नहीं नहीं, ये असल में एक मेमोरी का एक हिस्सा होता है आपके दिमाग का, जिसमें फीड हो जाता है, तो जब भी आप वो उसको परफॉर्म करेंगे वही आएगा। तो कितनी लाइनें हैं ये, कितने ये तो लाइनों 364 वर्ड्स हैं जो मैंने याद किए। ये रिदम में ना, देखिए, अल्बानिया, अंगोला, ऑस्ट्रेलिया, अरोना, अलजायर, ईरान, अर्जेंटाइन, अमेरिका, स्पेन, अरोरा, अलाइन, ओमान, श्रीलंका, इंडिया, इथियोपिया, असाब, इस्तांबुल, ये अलीफ से शुरू है। अच्छा इमरान, आपने थिएटर की है, जी जी, मैंने ठीक है ना, theatre तो उसके बाद टीवी की तरफ आना हुआ। जी जी, टीवी तो ड्रामा टीवी से किया। क्या काम मिल? जी, मैंने टीवी का ड्रामा किया था, कादिम पाशा साहब का ड्रामा था कफारा, उसमें मैंने पुलिस वाले का रोल किया था। वारसी भाई हमारे वो बहुत अच्छे लेजेंड हैं, ठीक, उनको मैंने अरेस्ट करके लॉकअप में डाला था। ठीक है। और वारसी भाई तो मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ है, अगर आप कहेंगे तो मैं उनसे बात भी करा दूंगा। अच्छा, उनसे भी बात अभी करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी रिसेंटली आपकी एक टेली फिल्म हुई थी, जी 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 दादी की शादी, जी जी। उसके अंदर क्या सीन था? उसमें प्रपोजल लेके आए थे दादी को, मतलब यही सूट था इत्तेफाक से पहना हुआ, और दादी को प्रपोजल दिया था हमने, बुके हमारे हाथ में था, और वो उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया था। शादी के लिए बुलाया था लेकिन रिजेक्ट कर दिया था। बहुत परफॉर्म, बहुत अच्छा, बहुत 2 मिलियन से उसके व्यूज थे, काफी वो परफॉर्म हुआ, अच्छा अच्छा हुआ। इमरान जी, ये बताइएगा, आपने 96 में जी कदम रखा जी, शोबिस की दुनिया में, बिल्कुल ऐसी। ठीक है, 2026 पर हम जी। बैठे हुए हैं। जब से अब तक आपने कितनी फिल्में की हैं, कितने ड्रामे सीरियल किए हैं और कितने कमर्शियल किए हैं? बस यहाँ आके मैं थोड़ा सा डिसहार्ड हो जाता हूँ, क्योंकि जितना मैंने वक्त यहाँ पे गुजार दिया, मीडिया को दे दिया, लेकिन मुझे वो नहीं मिली, मतलब पजीराई नहीं मिली। नहीं, देखें, वो एक चीज अलग है, या आपको जानबूझ के नहीं काम नहीं दिया गया, ठीक है, या वरना आपके टैलेंट के अंदर कोई कमी थी, या आपके अंदर कोई एक वसाइल होते हैं जो आजकल लोगों के पास नहीं है, बस ठीक है, या एक सोर्स होती है, या मैं- तो आपके पास नहीं है। मैं यही आपको कहना चाह रहा था कि जो सिफारिश से आते हैं वो आगे चले जाते हैं, और जो टैलेंटेड होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो आप जब रिकॉर्डिंग पर जाते होंगे, जी, जाहिर जी। बात है, जब आप ड्रामे सीरियल कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर कौन से लोग हैं जो वहाँ पर इन हुए हुए हैं ड्रामों में, वो टैलेंटेड हैं या सिफारशी हैं, या वो सोर्स पर आते हैं? सर, यहाँ तो जो चैनल है ना, उनकी अपनी मोनोपोली है, जो प्रोडक्शन हाउस है ना, उनकी जी। अपनी मोनोपोली है, वो अपने बंदों को आगे रखते हैं, ठीक और है, ना सिर्फ हम लोगों को जो ना पीछे रखते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ा। तो आपने कोशिश की कि यार जी, हमें भी बहुत- ले लो? जी, बहुत कोशिश की है। टीवी पे मैं जाता था, पीटीवी रोजाना बैठा रहता था, डायरेक्टर्स आते थे, उनको सलाम दुआ करता था, फिर मैं वापसी मायूस होकर वापस आ जाता था, पूरा पूरा दिन बैठता था, नहीं हुआ। एक चचा थे हमारे, अली रिजवी साहब, डायरेक्टर थे पीटीवी के, ठीक है, उन्होंने मुझे एक ड्रामे में हीरो का रोल दिया, जो कि 8 मार्च को ऑन ईयर हुआ था, खवातीन टाइम में 2008 में। तो मैंने एक हीरो का रोल किया था उसमें, और बहुत अच्छा चला था वो भी टीवी तो से। आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर टैलेंट की बिल्कुल कदर नहीं है? नहीं जी, पाकिस्तान में तो नहीं है, शायद मैं बाहर चला जाऊँ दूसरे मुल्क में तो शायद मेरी कदर हो जाए, पाकिस्तान में तो नहीं है। तो अच्छा ये बताएं इमरान, आप 96 में थे जब पीटीवी पर जाते थे? जी, पीटीवी जाते थे। जी तो आज के दौर में पीटीवी का दौर तो वो एक अलग था, जी ठीक है, वो बिल्कुल। पीटीवी का दौर था, जी। उसके अंदर मेरे ख्याल से कासिम पाशा साहब भी, कासिम पाशा कासिम थे, जलाली इकबाल साहब, लतीफ थे, ठीक इकबाल है ना? अंसारी थे, हैदर इमाम रिजवी हैदर साहब, इमाम रिजवी ठीक थे, है। अली अच्छा, रिजवी अब साहब जो थे। डायरेक्टर्स हैं वो न्यू जनरेशन जी, है, जी। वो नए लोग हैं, जी बिल्कुल तो ऐसे। आप क्या कहेंगे कि पुराने डायरेक्टर्स में और आज के डायरेक्टर में क्या फर्क क्या है? मैं इसके लिए कहूंगा कि एक कॉल ले लें, वो कहते हैं लाइव कॉल, वो अभी पता चल जाएगा। वारसी भाई मेरे साथ लाइन पे ही हैं, तो वो बताएंगे कि आज वारसी के एम वारसी साहब, जिनका ड्रामा था जांगलूस, और वो ड्रामा जब आता था तो रोडों पे ना सन्नाटे हो जाते थे। अच्छा, जांगलूज, शब्बीर जान साहब का? जी, शब्बीर जान कासिम साहब, पाशा साहब ने जी, उसको कासिम डायरेक्ट किया पाशा, था, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वही। तो वो लाइन पर हैं? जी बिल्कुल लाइन पर है। मैं अभी आपकी बात कराता हूँ। वारसी भाई जो ना बहुत ग्रेट बंदा है, और वारसी भाई से ना हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुकात है, मेरी शादी में भी आए थे वारसी भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, और वारसी में माशाल्लाह एक लेजेंड, बिल्कुल हाँ, लेजेंड है, बहुत लेजेंड अच्छा है। काम कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि वारसी साहब से इमरान की बात होती है, वो कॉल रिसीव करते हैं, तो क्या बात होती है? अस्सलाम वालेकुम वारसी भाई। वारसी भाई, इमरान बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ना बात चल रही है डायरेक्टर्स की, और नए आने वाले डायरेक्टर्स और पुराने आने वाले डायरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा बता देंगे आप? कहाँ चल रही है ये बात? ये पॉडकास्ट है आमिर बाबा का, इनके पास है हम। ये आमिर बाबा, आमिर बाबा डायरेक्टर है ना?
अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हमारे शो के जो मेहमान हैं वो इमरान है यहाँ पर। तो मैंने इमरान से एक सवाल किया था, तो मैंने कहा था कि इमरान आप पीटीवी पर जब काम किया करते थे और 96 में जब आप आए कदम रखा शोबिस में, और आज 26 से 2026 और आज के डायरेक्टर में और पीटीवी के डायरेक्टर में कितना फ़र्क आया है। तो इमरान ने बोला कि मैं वारसी साहब से मैं भी कॉल लेता हूँ, ठीक है, वीडियो कॉल पर, और मैं बात करता हूँ, वो आपको सही बताएंगे। जी वारसी भाई हाँ, बोले। असल में बात ये है बाबू, जो वो ऑर्गेनाइज थे क्योंकि वो आप ले लीजिए। सरकारी अदारा था, तो वो लोग जाते थे ट्रेनिंग करने भी जर्मनी। जी जी कोई अलग मसला था। आज के डायरेक्टर है जी, वो काबिल तहसीन है, ठीक है क्योंकि वो पढ़ के तो आए हैं, ठीक है मगर जिस माहौल में वो काम कर रहे हैं ठीक है वो बहुत मुश्किल माहौल है ठीक है जिसमें वो काम कर रहे हैं। ठीक है ये उनको क्रेडिट जाता है ठीक है ठीक है कि नए डायरेक्टरों को तो बेचारे इस हालात में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि न्यू टैलेंट को आगे लेकर आ रहे हैं आज के जो डायरेक्टर हैं? नहीं, न्यू टेलर को तो लेके आ रहा है वो बेचारा, ठीक है वो खुद भी बेचारा नया ही है, कौन सा नया है, पुराना है, ठीक है मगर उसकी वजह ये है कि इस सख्त माहौल में जो कि डेली 17, 18, 19 सीन करना और करवाना, ठीक। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा वारसी साहब, आप माशाल्लाह लेजेंड है पाकिस्तान के, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, और आपके चेहरे पर एक जांगलूस ड्रामा सीरियल भी जाती है, ठीक है। हम बात करेंगे आपके मौजू के ऊपर के आपके दौर के ड्रामे और आज के दौर के ड्रामों में कितना फर्क आ गया है। ये देखिए, हमारे दौर के अंदर हमें टाइम मिलता था, ठीक है स्क्रिप्ट मिलता था, ठीक है, हम करते थे, कंसीव करते थे। ठीक है आज के दौर में बेचारे एक्टर के पास कंसीव करने का टाइम नहीं है, ठीक है क्योंकि वो जब वो आता है अभी वो ड्रेस भी नहीं चेंज कर पा रहा होता है, उसके हाथ में स्क्रिप्ट दे देते, ठीक है फटाफट करना, ठीक है तो वो क्या कंसीव करेगा, क्या बोलेगा, तो जाहिर है जो खड़ा खड़ा, लेकिन ज्यादा मूव नहीं होता इनके ड्रामों में ना, इसीलिए नहीं होता क्योंकि स्क्रिप्ट जो है ना वो इतना टाइट हुआ होता है कि बेचारा या तो स्क्रिप्ट बोल ले, ठीक है एक्टिंग कर ले, ठीक है। क्या करे? अच्छा पहले का अच्छा वारसी साहब, पहले का जो स्क्रिप्ट था वो मजबूत था या आज का जो स्क्रिप्ट है वो मजबूत है? यार ये अजीब सवाल किया, तो जाहिर है आप खुद समझदार है कि आज की कहानियां जो है बस इस तरह ले लें कि दुपट्टा पहनाओ तो नौकरानी, ठीक है ठीक है, समझ गया बिल्कुल 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 समझ गया, बिल्कुल समझ गया। तो क्या क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? बस मैं आखिरी बात करूंगा, जो आज के जो डायरेक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं और वो भी शायद आपको देखेंगे इस शो के जरिए, तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आप स्क्रिप्ट के हवाले से? मैं तो आज के डायरेक्टर को क्रेडिट दूंगा यार, शाबाश है, ठीक है जिस तरह ये काम कर रहे हैं, ठीक तो मैंने किया है ना इनके साथ काम, तो मुझे अंदाजा हो गया कि बहुत मुश्किल में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, ठीक। बड़ा टफ मुकाबला चल रहा है दोनों में, उनका टाइम शॉर्ट है, सोशल मीडिया का भी दौर है, हर एक को टाइम देना है। नहीं, चैनल का एक प्रॉब्लम है, ठीक, चैनल का असल में 24 घंटे का होता है, उसको पेट भरना है उसका, बिल्कुल है, शिफ्ट है, ड्रामे नहीं है चैनल के, ठीक है, उनका जो मेन फोकस है वो करंट अफेयर है, ठीक है, वहाँ वो ठीक है ना, आप सारा दिन करंट अफेयर ही चल रहा होता है, ड्रामे नहीं चल रहे होते, तो एक ही वक्त में चलता है, सही है, बिल्कुल प्राइम टाइम से अपना जो टाइम होता है उनका, ठीक है, बस उसके अलावा नहीं चलता, ठीक है। तो वो ये है कि इतना तवज्जो नहीं देते, बूम आ रहा है या नहीं आ रहा है, लाइट सही है या नहीं है, एक्टर सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, एक है बोल रहा है या मैं चाह रहा हूँ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, वो जाहिर चल रहा है। हमारे यहाँ ये था कि हम उर्दू में बड़ा खास तवज्जो थी हमारे पीटीवी को, ठीक, तलफ्फुज गलत बोल ही नहीं सकते हम, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आखिरी सवाल करूंगा मैं वारसी साहब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपने देखा और अब सोशल मीडिया का दौर आ गया, तो आपके नज़दीक कौन सा दौर अच्छा रहा, वो वाला दौर जिसमें आप थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया? यार मवाजना करना बेकार है, वो अदारा है पीटीवी, ठीक है, चैनल है, बड़ा फर्क है यार, ठीक है, आप मिला सकते हैं, ठीक है ठीक है,
आप समझते ना मेरी बात? हाँ बिल्कुल 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 पीटीवी के पास एक डेप्थ है, इनके पास डेप्थ थोड़ी है। सही है। ये तो बेचारे बस कर रहे हैं, रोडों पे कर रहे हैं, घरों में कर रहे हैं। तो वहां तो बाकायदा वो एक पीटीवी अदारा था, उनके स्टूडियो से बिल्कुल 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 वो मवाजना करना बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल पीटीवी एक पीटीवी है, उसको तो आप कभी भी नहीं खत्म कर सकते, नहीं कर सकते। पैदा नहीं हो सकता। हाँ, पाकिस्तान का जाहिर बात है एक वो चैनल के जहाँ पर जिस वक्त सिर्फ पीटीवी हुआ करता था और वहाँ से कितने टैलेंट वहाँ से बाहर आए, कितने टैलेंट पाकिस्तान में मुतारिफ हुए, कितने नाम आए उस पीटीवी से। मेरे दौर में कई जो आपके जो चैनलों के इस वक्त दिलीप कुमार हैं, जी 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 वो मेरे यहाँ एक्स्ट्रा थे जी टीवी पे। जी 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 उनको कभी बड़ा रोल मिला ही नहीं। यहाँ पर वो इस वक्त दिलीप कुमार है भाई, वो सही, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। वहाँ तो बात के काम करते थे ना, पीटीवी पे तो पीटीवी में तो खुला काम करने नहीं देते थे। बिल्कुल है, ऐसा ही तो आप कोई क्या करें, दिल करेगा आपका। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। हाँ तो टीवी है यार, ये चैनल है, चैनल एक सहरा है, सहरा समझ लो किसी वक्त भी मट्टी तले दब सकते हैं और दबे हुए भी है बहुत से। वो अदारा है भाई, उसको छेड़ नहीं सकता कोई। बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो एक अकेडमी है, इदारा और एक अकेडमी भी है। भाई मरा हुआ हाथी भी करोड़ों का होता है। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। डाउनफॉल है उसके ऊपर, मतलब तो अदारा तो है ना वो। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो वो उससे मवाजना ठीक नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वारसी भाई, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज। वारसी साहब ने जो बोला है कि जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो दौर है ना, वो एक अलग ही दौर था। बिल्कुल। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चांस क्यों नहीं मिला इस तरीके का? बस कुछ अपनी भी कोताहियां हैं, कुछ उनकी भी कोताहियां हैं। क्या आपके अंदर कोई कमी थी नहीं, या कमी टैलेंट तो नहीं था? फिर कमी- वजह क्या थी? कमी तो नहीं थी, बस मैं जो ना टाइम नहीं दे सका पूरा। मैं पहले अपनी जॉब देखता था क्योंकि मुझे घर का किचन चलाना था। ठीक है। तो जब फारिग हो जाता था, छुट्टी वुट्टी होती थी, तो उसमें मैं चला जाता था शूट एक पे। फनकार की जिंदगी क्या है, मतलब वो किस तरीके से अपना घर को चला सकता है, अपने चूल्हे को चला सकता है? भाई मैं तो ये कहूंगा, अगर वो 24 घंटे ये काम करे तो शायद चला सकता है, क्योंकि एक तनख्वाह में तो गुजारा नहीं होता, उसको एक और काम करना पड़ेगा फिर चलेगा। तो कितने फनकार ऐसे हैं जो इस वक्त घर पे बैठे हुए हैं? बहुत सारे फनकार हैं जो घर पे बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको, कोई उनकी तरफ नहीं देख रहा, कोई हमारे पास ऐसा इदारा नहीं है जो उनकी मदद करे। कोई एकेडमी, कोई सिखाने नहीं। वाला, कोई हाथ पकड़ने वाला, नहीं। कोई इनको आगे लेके जाने वाला, कोई ऐसा सर्कल, कोई ऐसी जिम्मेदार टीम कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। ये जो प्राइवेट प्रोडक्शन में जो लोग प्राइवेट जो खोले हुए इदारे के एक्टिंग सिखाएंगे, तो ये पोर्टफोलियो बनवाते हैं 20-20 हज़ार रुपए के और अपनी जेब भरते हैं, और बाकी उनसे कहते हैं ये तस्वीरें ले जाएं और जाके आप चैनल में दें, इंशाल्लाह आपको कहीं काम मिल जाएगा। तो आपने अभी जो ड्रामे की कितने किए हैं? मैं तो बहुत सारे ड्रामे किए हैं, मुझे तो याद भी नहीं है। टीवी के ड्रामे किए हैं। मेरे दर्द को ज़बान मिले, वो अली रिजवी साहब ने लिखा था। तो अली किन रिजवी किन साहब डायरेक्टर्स के साथ आपने काम मैंने सर किया? अली रिजवी साहब के साथ काम किया है, काजिम पाशा साहब के साथ काम किया है, कासिम जलाली साहब के साथ काम किया है, इकबाल अंसारी साहब के साथ काम किया है, इकबाल लतीफ़ साहब के साथ काम किया है। ठीक है। इकबाल साहब के साथ काम किया जो सीता बांगड़ी उन्होंने ड्रामा बनाया था, इकबाल लतीफ़। ठीक है। इकबाल साहब जो आजकल बुशरा अंसारी साहब के शौहर हैं, बुशरा अंसारी के, उनके साथ मैंने काम किया है। अच्छा, जिन्होंने अब तो सोशल मीडिया का दौर आ गया है, ठीक है, अब तो ज़्यादातर लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं। आपका जहन इस तरफ क्यों नहीं आया कि मैंने भी अब सोशल मीडिया पर अपना कुछ काम करना है, अपनी वर्किंग करनी है, अपने आप को हाईलाइट करना है? जी कि जितना टाइम जो मैंने दे दिया वो तो मैंने एक उम्र का हिस्सा दे दिया, अपना वक्त दे दिया, अब आगे मजीद क्या है? मैंने बताया ना कि मैं इसको जो है ना पार्ट टाइम रखता हूँ, बाकी तो मेरा किचन चल रहा है घर का, मैं जॉब करता हूँ, उसके बाद मुझे टाइम मिल जाता है तो फिर मैं टिकटॉक वगैरह वीडियो वगैरह बना लेता हूँ, किसी चैनल पे जाके शूट कर लेता हूँ। आप बात कर रहे थे एक्स्ट्रास की, जो सपोर्टिंग कास्ट होती है, ठीक, उनके साथ बड़ा बीएफ होता है, मतलब बहुत बुरा बीएफ होता है। तो क्या supporting मतलब cast। उनकी क्या होती है? जैसे उनको कौन लाइनअप कौन करता है? डायरेक्टर्स करते हैं या कोऑर्डिनेटर करते हैं? सर कोऑर्डिनेटर करते हैं, और ठीक जो है। कोऑर्डिनेटर के थ्रू आते हैं ना उनके साथ बड़ा वो बुरा होता है। मतलब आलू वाली बिरयानी मिलती है थैली के अंदर, और जो मेन कास्ट होती है उनको जनाब KFC से मैकडोनल्ड से बर्गर आ रहे होते हैं, और बड़ा मतलब वो है उनके साथ जो मतलब सपोर्टिंग ये कास्ट है। फर्क होता है जरा, बहुत ज्यादा लीड फर्क होता कैरेक्टर का फर्क ये है और सपोर्टिंग का ये है। है। जी जी ठीक है। हाँ, मैं एक ड्रामा कर रहा था तो उसमें शकील साहब थे, तो शकील साहब ने बोला डायरेक्टर को कि भाई ये लड़का जो पीछे खड़ा हुआ है इसको यहाँ से हटा दें, अल्लाह बख्शे अब तो उनका इंतकाल हो गया शकील साहब। तो मुझे बड़ा वो हुआ कि यार मैं भी तो एक आर्टिस्ट हूँ,
लेकिन उन्होंने ये सोच के हटवा दिया कि ये जूनियर कास्ट है, इसलिए मैं वो हो जाऊंगा, फ्लॉप हो जाऊंगा। तो आप उसके अंदर काम कर रहे थे? जी, मैं उसमें काम कर रहा था, मैं भी एक्स्ट्रा उसमें था। तो हटाने supporting की cast। वजह क्या बनी थी उसमें? बस उनकी वर्थ, उनकी वो खराब होती, पीआर खराब होती कि भाई शकील साहब के पीछे बंदा खड़ा हुआ है। हालांकि मैं पीछे था, फ्रेम में भी नहीं था, फ्रेम तो उनका बना हुआ था। मुझे बड़ा वो लगा था शकील साहब। अच्छा, यहाँ पर एक कैरेक्टर्स का अमाउंट क्या होता है? जैसे एक्स्ट्राज में वहाँ पर लोग काम करते हैं तो कितने घंटे की शिफ्ट होती है कि वहाँ पर उनको रुकना पड़ता है, और उनकी पे क्या होती है? पहले तो जो है ना क्या बताओ, कोऑर्डिनेटर 200, 500, 600 रुपए देते थे पहले एक्स्ट्रास को। अब जो है बढ़ा दिए पैसे। एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के एक एक्स्ट्रास को 600, टाइमिंग क्या 500। होती है? टाइमिंग सुबह जाते थे 9 बजे, वापसी का टाइम का पता नहीं था। कभी 2 बजे पैकअप होता था, कभी 2:30 बजे पैकअप होता था रात का। सुबह 9 बजे से रात 2 बजे तक। 2 और बजे। कितने मिल रहे हैं? 600 रुपए मिलते उस जमाने में, मतलब 2008 2010 की बात करो। अब 1500 रुपए हो गए। अब 1500 रुपए। और 1500 टाइमिंग क्या है? वही है? वही टाइमिंग वही है, वो वापसी का कोई टाइम नहीं होता। लोग जाते हैं? जी जा रहे हैं, जो जाते हैं जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। कई ऐसे कोऑर्डिनेटर हैं जो जिनको मैं जानता हूँ, मुझे कॉल करते हैं कि भाई आप वहाँ पहुँच जाएं, आपको इतना बजट मिलेगा, अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं यस करता हूँ, वरना मैं मना कर देता हूँ। आज ही एक कॉल आई थी, बुशरा बाजी है हमारी कोऑर्डिनेटर, कि नहीं इमरान यार वो पार्टी का सीन है और ना तुम पैंट कोट पहन के जो ना वहाँ फेरिया रावल पहुँच जाओ। तो मैंने कहा बाजी मैं जॉब करता हूँ, पहले मुझे जॉब से टाइम मिलेगा तो मैं आऊँगा। तो किस तरह मैनेज करते होंगे कि एक जॉब को भी देखना, एक अपने शोबिस को भी देखना? अगर शोबिस देखते हैं तो जॉब मुतासिर होती है, बिल्कुल अगर जॉब देखते हैं तो शोबिस। तो दोनों में से फिर क्या फैसला करना है आपने कि मैंने क्या करना है, जॉब या शोबिस? मैं तो आपसे कहा ना कि मैं इसको पार्ट टाइम रखता हूँ, मतलब इतना मुझे वो नहीं है। अगर मिल गया काम तो सही है, नहीं तो मैं जॉब तो मैं कर रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे घर का किचन चलाना है, मेरे 3 बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल देखना है, किराए का मकान है, बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, सारे एक्सपेंसिस है ना। अब तो राशन भी महंगा हो गया है। अच्छा, किन किन हीरो के साथ काम किया आपने? सबके साथ काम किया। नाम बताएं। हुमायूं सईद, ठीक है। एजाज असलम, फैसल कुरैशी, ठीक है। असद एक ड्रामा बना था मारियो, ठीक है। उसमें मैंने असद भाई के साथ काम किया था। ठीक है। अयूब खोसो साहब बहुत अच्छा, अच्छे हैं। इनके साथ आपके सीन है, बिल्कुल सीन है, शूट हुए हैं, रिकॉर्ड हुए हैं, रिकॉर्ड हुए हैं? जी जी। अच्छा, ऐसा कभी जहन में आया कि यार मेरे सामने हुमायूं सईद साहब हैं या फैसल कुरैशी साहब हैं या असद साहब हैं, ठीक है, काश मैं इनकी जगह आ जाऊं, मैं भी ऐसा बन जाऊं, या मुझे भी हीरो ले लिया जाए, ऐसा कभी कुछ फील होता था? जाहिर सी बात है जब वो हमारे हीरो है, लेजेंड है, वो तो बिल्कुल फील होता है बंदे को कि यार काश मैं भी हुमायूं सईद होता तो लोग मुझसे भी ऑटोग्राफ मांग रहे होते। और दिल चाहता है बिल्कुल चाहता है, क्यों नहीं चाहता है, स्क्रीन पर आऊं, बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल लोग चाहता है, मुझे देखें, बिल्कुल। लोग मुझे पहचाने, मेरे साथ सेल्फी बनवाएं, बिल्कुल मेरे साथ वीडियोस बनवाएं, बिल्कुल मुझे काम अच्छे मिले, बिल्कुल मैं काम अच्छा करके दिखाऊं, बिल्कुल दिल ऐसे, चाहता है। बिल्कुल ऐसे। चले इमरान, आज आपके लिए एक बात करते हैं, ठीक है ना? ये कैमरा आपके सामने है, जी ठीक है ना? तो आज जितने भी जो डायरेक्टर्स हैं, कराची के हैं या वो लाहौर के हैं, ठीक है ना, ये शायद वीडियो उन तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना? तो आप कोई मैसेज, कोई पैगाम उन डायरेक्टर्स के लिए दे दें, ठीक है ना, जो आपको देख रहे हैं, और आप चाहते क्या हैं और आप क्या काम करना चाहते हैं? सर टैलेंट किसी कौम की मिराज नहीं, टैलेंट किसी कौम की मिराज नहीं, दो हमें चांस, क्या हमसे कोई आस नहीं। बस डायरेक्टर से मैं ये कहूँगा कि जो लोग आ रहे हैं उनको आप अप्रिशिएट करें, उनको चांस दें, उनको उनका ऑडिशन लें, उनसे लाइनें बुलवाएं, अगर वो परफेक्ट हैं तो उनको काम दें। जितने भी चैनल्स वाले जो मुझे देख रहे हैं, अगर मुझसे पहले आप मेरा ऑडिशन लें, अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो मुझे हटा दें, अगर कर पाऊँ तो फिर मेरा राइट है, मुझे आप काम दें। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया, और यहाँ पर आने का आपका फिर दोबारा अगेंस्ट मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूंगा। गपशप में आमिर बाबा बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी पॉडकास्ट करते हैं। आमिर बाबा के लिए मैं अर्ज करूंगा कि आपके ख्यालों में इतना था मदोश, उतरना था लालू खेत, उतर गया पापोश। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इमरान, और मैं सिर्फ जाते जाते 2 बातें करूँगा। सब जो आते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे पास टैलेंट की कदर नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना? हम अगर कहीं और होते तो बहुत कुछ बन जाते। तो आप लोग इन लोगों के लिए कुछ करें यार, जिनके टैलेंट की कदर करें, क्योंकि ये वो टैलेंटेड लोग हैं कि शायद आप अगर इनके ऊपर हाथ रखेंगे, ठीक है ना, इनको आगे लेकर आएंगे, इनको प्रमोट करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, तो ये अपना नाम, आपका नाम और पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर देंगे। हाँ, अगर जिसके अंदर टैलेंट नहीं है तो उसको फारिग कर दें, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है, ना आपके पास है ना उसके पास है। वक्त
की कदर करें, वक्त की कदर करेंगे तो आपकी कदर होगी। जिसके पास टैलेंट नहीं है उसका ऑडिशन लें, उसको बाहर करें, लेकिन जिसके पास टैलेंट है उसको आगे लेकर आए, उसको सपोर्ट करें, क्योंकि यही आपकी कामयाबी है और यही सामने वाले की कामयाबी है। अगले शो में अगले मेहमान के साथ मिलूंगा, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।